हेलो मॉमीज़, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉस बेबीज़ कायरा मायरा। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू बॉस बेबीज़ कायरा मायरा एंड ऑल्सो हिट टू द बेल ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए। मार्केट में इतनी सारी ब्रांड्स हैं जो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं और हम न्यू पेरेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सी ब्रांड को चूज़ करें। तो आप इन 10 बातों का ध्यान रख सकते हो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बेबी के लिए डायपर खरीद रहे हैं। एनी डे डायपर्स आर मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट बोथ फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द बेबी। बट यहाँ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका अभी कोई रूटीन सेट नहीं होता पॉटी करने का, सुसु करने का। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि फ्रीक्वेंटली कीप ऑन चेकिंग योर बेबीज़ डायपर। साथ ही आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अभी आपके बेबी का एम्बिकल कॉर्ड डिटैच नहीं हुआ है, तो जब आप बेबी को डायपर पहना रहे हो उसको कवर मत करना। जो एम्बिकल कॉर्ड जहाँ पर है डायपर उससे नीचे ही रखना। न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम इन डायपर द होल डे, आप दिन में कोशिश करें उनको क्लॉथ नैपी पहनाएं और रात के समय उनको डायपर्स पहनाएं। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स के डायपर्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और हमारी लोकल ब्रांड्स हैं। तो आप कौन से ब्रांड को चूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांड मार्केट में काफ़ी लंबे समय से है। जो मार्केट में ब्रांड काफ़ी टाइम से है आपको उसमें ये देखने को मिलेगा कि उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी, प्लस वैरायटी मिलेगी। एक अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड का डायपर लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी रेप्यूटेड ब्रांड का डायपर लेते हैं तो वहाँ हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि उन्होंने फ्रीक्वेंट रिसर्च कंडक्ट करी होती है और उनकी एक्सपर्टीज़ होती है मार्केट में न्यू और बेटर डायपर्स लाने की। सो अब बात आती है कि व्हाट टू लुक फॉर इन अ डायपर। तो आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले स्किन सेंसिटिविटी। हम न्यू मदर्स को यही टेंशन होती है कि हमारे बेबीज़ की इतनी सेंसिटिव स्किन होती है, कहीं डायपर की वजह से उनको कुछ हार्म ना हो। तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपने बेबी के लिए अल्ट्रा सॉफ्ट डायपर्स लें इनिशियली। और साथ ही एक चीज़ और समझें कि डायपर रैश कॉज नहीं करता, डायपर से इन्फेक्शन नहीं होता, बट डायपर की वजह से जो मॉइस्चर हो सकता है या डायपर एरिया में जो मॉइस्चर रह जाता है उसकी वजह से रैश होता है और इन्फेक्शन कॉज होता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कुछ डायपर हाइजीन जो आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना। आजकल डायपर्स में एक और ऑसम चीज़ है, वो ये है कि वेटनेस इंडिकेटर लाइंस आ गई हैं जो अपना कलर चेंज कर लेती हैं जब डायपर सॉगी या फिर वेट हो जाता है। तो आप तुरंत उस समय अपना बेबी का डायपर चेंज कर दें। और चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो डायपर ले रहे हैं वो अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सके विदाउट लीकिंग और विदाउट कॉजिंग एनी वेटनेस। एक और कन्फ्यूजन होती है कि पैंट स्टाइल डायपर लूँ या टेप डायपर लूँ, कौन से वाले बेटर हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो ये, जब हमारे बेबीज़ काफ़ी छोटे होते हैं और उनकी बॉडी मूवमेंट इतना नहीं होता तब आप टेप स्टाइल डायपर्स यूज़ कर सकते हैं। और जो ये पैंट स्टाइल डायपर्स होते हैं जब बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाए, क्रॉल करना सीख ले, तब आप यूज़ करें। और रात के समय हो सके तो पैंट स्टाइल डायपर पहनाएं, क्योंकि पैंट स्टाइल जो डायपर्स होते हैं अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। जो ये टेप स्टाइल डायपर्स होते हैं आप अपने बेबी की वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको टाइट एंड लूज कर सकते हो, ताकि बच्चे को कई बार काफ़ी टाइट डायपर पहनने की वजह से निशान हो जाते हैं, तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हो। और डिस्पोजेबल पैंट स्टाइल डायपर्स जो हैं ये हमारे टॉडलर्स के लिए बहुत सही हैं, बिकॉज ये बेबी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड काफ़ी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल भी होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हाउ टू डिस्पोज दीज डायपर्स। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये, टेप स्टाइल डायपर्स को डिस्पोज करना तो काफ़ी कन्वीनियंट है कि उसको अच्छे से क्यूब की फॉर्म में रोल करके टेप लगा दें, उसके बाद एक न्यूज़पेपर में डाल के या फिर एक रीयूजेबल प्लास्टिक बैग में डाल के उसको आप डंप कर सकते हैं। बट जो ये पैंट स्टाइल डायपर्स होते हैं उसमें सब में तो नहीं, बट हाँ कुछ के अंदर तो एक टेप दी होती है, उसको रिमूव करके डायपर को रोल करके आप उसको थ्रो कर सकते हैं। बट कुछ के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता, तो वहाँ पर भी आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि यूज़ अ न्यूज़पेपर टू कवर दैट डायपर एंड देन यू कैन थ्रो इट। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने बेबी के साथ तब डायपर्स को डिस्पोज करना काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है। इट इज़ एडवाइज कि आप उनको डायरेक्टली बाहर ना फेंकें, इंस्टेड हमेशा अपने साथ न्यूज़पेपर और डिस्पोजेबल बैग्स कैरी करें, ताकि यूज डायपर को
आप अच्छे से उसमें पैक करके और वेट करें, जब भी आपको डस्टबिन दिखे उनको वहाँ डिस्पोज ऑफ कर दें। एक और क्वेश्चन जो आता है वो ये कि हाउ टू चूज करेक्ट डाइपर साइज फॉर द बेबी। तो हमारे जो डाइपर्स होते हैं उसमें एक और चीज़ की कन्फ्यूजन होती है, वो ये कि हम कौन सा साइज़ लें। तो उसके लिए हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि इन डाइपर्स का साइज़ आता है, और वो इस तरीके से होता है कि न्यूबॉर्न साइज़, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, एक्सएल, डबल एक्सएल, 3XL। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ता है, और हर साइज़ का एक अप्रोप्रिएट वेट दिया होता है कि उस वेट के बेबी को ये वाला साइज़ का डाइपर आएगा। तो आप अपने बेबी का फिजिक देख लें और उसके अकॉर्डिंग डाइपर लें। कई बार क्या होता है, किसी ब्रांड का मीडियम आता है और किसी ब्रांड का लार्ज आता है। आप ब्रांड स्विच कर रहे हैं या डाइपर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो हमेशा कम क्वांटिटी का लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए साइज़ का अपनी बेबी के अकॉर्डिंग। मेरे ट्विन बेबीज़ हैं और दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों की फिजिक अलग है, जिसकी वजह से मुझे डिफरेंट साइज़ के डाइपर उनके लिए लेने होते हैं। एक और डाउट हमारे दिमाग में आता है, क्या डाइपर्स की कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या ये डाइपर्स भी एक्सपायर होते हैं क्या? तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो है वो ये कि डाइपर्स की एज सच कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इवन दो अगर आपने पैकेट खुला भी हुआ है और पर वो साइज़ आपका बेबी के लिए अब अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप उसको संभाल के रख सकते हैं। आप वो डायपर अपने फ्रेंड को दे सकते हैं या अपने फ्रेंड के पास रखे हुए डायपर्स दे सकते हैं। डायपर्स में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक चीज़ और होती है डायपर्स के साथ कि बजट। डायपर में काफ़ी कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है। डायपर हमारा बजट ज़रूर हिला सकते हैं, क्योंकि डायपर काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो आपको जो चीज़ समझनी है वो ये कि जब आप अपने ब्रांड पे से तो जब आप अपनी ब्रांड चूज़ कर चुके हैं कि मेरे बेबी को कौन सी ब्रांड का डायपर सही आता है और साइज़ भी पता लग गया है आपको, तो आप उनका बड़ा साइज़ मंगाएं। वो वैल्यू पैक होते हैं। आप वैल्यू पैक डाइपर्स मंगाओगे तो वो रीजनेबल भी होंगे पर पीस के हिसाब से, और पॉकेट फ्रेंडली भी होगा। डाइपर हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बेबी का डाइपर चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये कि ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर। बेबी का डाइपर डिस्पोज करने के बाद और उसको न्यू डाइपर पहनाने से पहले एक बार उसको वेट वाइप से वाइप कर ले या बेबी को वॉश कर ले। फिर अच्छे से उसको ड्राई करने के बाद वहाँ पर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं या कोकोनट ऑयल लगाएं, एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो आप रैश क्रीम भी लगा सकते हैं, एंड देन आप बेबी को नया डाइपर पहनाएं। लास्टली माय एडवाइजेस कि बेबीज़ नहीं बता सकते कि कौन सा डाइपर उनके लिए कंफर्टेबल है, कौन सा अच्छा है, क्या अप्रोप्रिएट है। तो उसके लिए हम मम्मीज़ को, हम पेरेंट्स को ही डिसाइड करना है। सो मेक अ वाइज डिसीजन। आपको आई होप पुराने वाले सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हों और हेल्पफुल लगे हों। सो नेक्स्ट टाइम जब आप डाइपर खरीदें अपनी न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, इन लिटिल बेबीज़ के लिए, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डाइपर यूज़ करना गलत नहीं है, और डाइपर इज़ नॉट द रीज़न कि बेबी को रैश हो रहा है। क्लॉथ नैपी यूज़ करने से भी रैश हो सकता है, पर जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि मॉइस्चर ना आप रहने दें डाइपर एरिया के वहाँ पर, क्योंकि डाइपर एरिया में अगर मॉइस्चर रहेगा तो उसकी वजह से ही बेबीज़ को रैश हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप बेबी का डाइपर चेंज कर रहे हैं, नया डाइपर पहना रहे हैं, तो वहाँ पर आप अच्छे से क्लीन करके मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के और फिर ही उसको डाइपर पहनाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये 10 पॉइंट्स थोड़े इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। सो डू सब्सक्राइब टू बॉस बेबीज कायरा मायरा।